पुकार के ऊपर बात करते हैं डिटेल के साथ, लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर आपको एक ऐसी वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसको देखने के बाद मेरी तो यकीन माने रूह कांप गई। इतना ज्यादा गुस्सा आया, मुझे समझ नहीं आई कि मैं कहां पर जाऊं। लिटरली ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहां पर मैं कोई ऐसी बुरी लैंग्वेज यूज करना नहीं चाहता, लेकिन हाँ सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि बेगैरती की इंतहा है ये जो मैंने देखी। वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, वो है जानवर से भी बदतर। आप ये वीडियो जरा गौर से देखें, यहां पर औरत को कितने बुरे तरीके से उसके हाथों को बांधा हुआ ऐसे ऊपर की तरफ, और वो बेचारी आपको बिल्कुल बेबस लाचार नजर आ रही है। सामने उसका अपना ही बच्चा है मेरे ख्याल से, और जिस शख्स ने इसके हाथ बांधे वो डेफिनेटली इसका अपना शोहर होगा। वो उसको पनिशमेंट तो दे रहा है, लेकिन साथ में उसकी वीडियो भी बना रहा है। आप बेगैरती की इंतहा देखें कि वो उसकी वीडियो बना रहा है। डेफिनेटली जब आप इस तरह की कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हो और वो थोड़ी सी भी किसी दूसरे शख्स के पास चली जाए तो इसमें बदनामी कितनी ज्यादा होती है, आप यहां से अंदाजा लगाएं। मैं ये वीडियो दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि अब ये वीडियो होगी बहुत ज्यादा वायरल और लोग बस इसको देख रहे हैं और ऐसे में बस कुछ भी नहीं करते हैं, नीचे बस कर देते हैं कमेंट। लेकिन कोई भी शख्स ये जांचने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई भी शख्स इस चीज को रिसर्च करने की कोशिश नहीं कर रहा कि वो कौन शख्स है जिसने इतने बुरे तरीके से इस औरत के साथ जुल्म किया। और सिर्फ ये एक वीडियो नहीं है, इसके साथ एक और वीडियो जिसमें एक औरत को बहुत ही बुरी कंडीशन में दिखाया जाता है। उसकी आंख के ऊपर आपको इतने अजीबोगरीब किस्म के कट्स नजर आएंगे जैसे किसी ने मेरे ख्याल से नाइफ के साथ उसके ऊपर किया हो वार। और ऐसे में लिटरली मेरी ये वीडियो देखने के बाद क्या कंडीशन हुई थी, आपकी क्या कंडीशन हो रही होगी, मैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता हूं। लेकिन यहां पर हमें एक बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए, जिस शख्स ने भी हरकत किया वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, वो है सीधा सीधा जानवर। और उसकी सजा मेरे ख्याल से पता क्या होनी चाहिए, इसकी सजा ये नहीं होनी चाहिए कि इसको बस जेल में आपने डाल दिया, पिंजरे में बंद कर दिया, बस सारी जिंदगी पिंजरे में। नहीं, इसकी सजा ये नहीं होनी चाहिए। मेरे नजदीक ऐसे लोगों की सजा ये होनी चाहिए, इनको भेज देना चाहिए किसी पहाड़ी इलाके में और सारी जिंदगी इनको बस एक ही सजा दी जाए कि भाई तुमने पत्थरों को कूटना है और उनको बजरी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बजरी की हमें वैसे भी बहुत सख्त जरूरत है। और ऐसे में ये लोग सिर्फ इस काबिल हैं कि बस इनको सारी जिंदगी के लिए एक ही काम दिया जाए कि भाई तुम बस पत्थरों को कूटो और बजरी बना के दो हमें, और जितनी ज्यादा तुम लोग बजरी बना के दोगे उतने ही चांसेस हैं तुम्हारे कि तुम्हें खाना भी मिल सके। क्योंकि औरत जो होती है ना वो होती है फूल की तरह, और आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप इस दुनिया के किसी भी फूल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो या उसको तोड़ने की कोशिश करो। फूलों को तोड़ना वैसे भी गुनाह है। ये जो मर्द अपनी बहुत ज्यादा मर्दानगी दिखाते हैं ना, स्पेशली औरतों के ऊपर इस तरह का टॉर्चर करने के बाद, इतनी ज्यादा सजा देने के बाद उनको लगता है कि शायद वो बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं। तो भाई अगर आपके जिस्म में इतनी ज्यादा ताकत है, अगर आप समझते हो कि आपके अंदर बहुत ही ज्यादा एग्रेशन है, तो भाई आप लोगों के लिए जो शख्स औरतों के साथ इस तरह का बिहेव करते हैं एक ही सजा होनी चाहिए। ये लिटरली मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ऐसे लोगों के लिए यही सजा बनाई जाए कि इनको भेज दिया जाए पहाड़ी इलाके में और वहां पर बस सारी जिंदगी इनकी यही सजा हो कि इन्होंने पत्थरों को कूटना है और उसको बजरी में कन्वर्ट करना है। क्योंकि ये लोग बहुत सख्त है, इनके अंदर बहुत जान है, तो इनकी सारी जान जो है वो किसी सख्त चीज पर ही निकलनी चाहिए ताकि उसका हमें कोई ना कोई फायदा भी हो। यहां पर मकान बनाने के लिए बजरी की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है, तो ऐसे तमाम मर्दों को मेरे ख्याल से ऐसे पहाड़ी इलाकों में भेज देना चाहिए, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है और ना ये डिजर्व करते हैं कि इनकी जिंदगी फूलों के करीब हो। हाँ मैं मानता हूं कि कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं होती, तो ऐसे फूलों से आप थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। इस दुनिया में एक फूल नहीं है, इस दुनिया में बेशुमार फूल हैं। अगर आपको एक फूल नहीं पसंद आ रहा, अगर आपको लगता है कि आप उसके साथ ज्यादा देर नहीं रह सकते, तो भाई आप किसी और की तरफ चले जाओ, आप किसी और के साथ अंडरस्टैंडिंग बना लो। बहुत सारे लोग मेरे से पीएम में ये क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर हम अपनी वाइफ को चीट करते हुए पकड़ लें तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें उनके साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ पंजाबी स्पेशली हमारे अंदर होता है बहुत ज्यादा एग्रेशन और बस हमारा दिल करता है कि बस इसको जान से खत्म कर दो। तो भाई एक चीज है जो मैं यहां पर आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर खुदा ना खास्ता आपका जो पार्टनर है वो आपको कर देता है चीट, और ऐसे में आप उसके साथ कोई बहुत ज्यादा कर देते हो जुल्म या उसको मार देते हो जान से, तो उसका नतीजा क्या होगा, सारी जिंदगी आपकी गुजरेगी जेल में। उसने चाहे जो मर्जी हरकत की हो दुनिया उसको भुला देगी, लेकिन दुनिया आपको नहीं भुलाएगी, क्योंकि आपने एक इंसान की जान ले ली है। आपको पहले 2-3 हफ्ते बड़ा लगेगा कि हाँ आपने बड़ा काम कर दिया, आपने अपनी ऑनर को बहुत ज्यादा जस्टिफाई कर दिया, लेकिन 3-4 हफ्ते जब आपके गुजरेंगे जेल में, जब आपको उठते बैठते पुलिस से पड़ेंगे लित्तर, जब आपको जेल के लोग ही आपका जीना हराम कर देंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी ऑनर ज्यादा बेहतर थी। क्या होता है जब कोई शख्स आपको चीट करता है, आपको तकलीफ होती है ना, आपको पेन होती है ना, जिसकी वजह से आप इतने बड़े बड़े काम करते हो, आप उस शख्स को जान से मारने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या ही मजा है कि वो सारी तकलीफ जो आपने अपने अंदर समाई है वो उस शख्स को वापस दे दी जाए। उस शख्स ने कितना गलत काम किया, सारी जिंदगी उसे इस
बात का पछतावा लगा रहे, तो वो कैसे मुमकिन है? वो ऐसे मुमकिन है जब कभी भी आप खुदा ना खास्ता किसी ऐसी कंडीशन में आते हो जहां पर आप देखते हो कि आपके पार्टनर ने कुछ भी ऐसा गलत कर दिया है। तो आई नो इट्स रियली हार्ड टू डू दैट, लेकिन सीरियसली अगर आप उसको सिर्फ इतना कहो कि बहुत अच्छा रहा मेरा तुम्हारे साथ सफर, अब तक जितना भी मैंने गुजारा, होपफुली तुम्हारी अगली जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, तुम्हारा मेरा सफर होता है आज यहां पर खत्म, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना और खुदा हाफिज। लिटरली मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप उसको इस तरह का रिप्लाई करते हो और अगर उसने सच में की होगी मिस्टेक, या अगर उसने मिस्टेक नहीं भी की, उसने आपको एक साइड पे करके उस पार्टनर को किया चूज, तो मेरी एक बात याद रखना, उस पार्टनर की गई एक छोटी सी गलती भी उसको आपकी याद दिलाएगी और सारी जिंदगी वो आपकी याद में तड़पेगा या तड़पेगी। ये बात आप मेरी किसी कागज पे लिख लो। और यही वो तरीका है जिससे आपके माइंड में पलने वाली जितनी भी पेन है, वो सारी सिचुएशन को देखने के बाद आप कन्वर्ट कर सकते हो वो पेन उस शख्स के लिए, ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। हाय फ्रेंड्स, रुमाल इमरान। जब बात करेंगे पुकार की एपिसोड 11 के बारे में, मैं आपको बताऊंगा कि एपिसोड 11 में कौन सी थी पॉजिटिव और कौन सी थी नेगेटिव, और साथ में आपको यह बता चलूं कि एपिसोड 12 का जो है वो टीजर भी लॉन्च हो चुका है, उसके ऊपर हम करेंगे छोटा सा रिव्यू। और आज की वीडियो में जो लाइक टारगेट है वो है सिर्फ 500, तो फिर जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई एपिसोड के स्टार्ट में जो सबसे ज्यादा फनी सीन मुझे देखने को मिला वो ये, जहां पर लाली अम्मा जमानी को ये कहती है कि बहुत ही ज्यादा तुम कमीनी हो गई हो। यहां पर आप इस सीन को जरा गौर से देखें, आगे से जमानी के जिस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसा लगता नहीं जैसे वो ये कहने की कोशिश करी है कि जी लाली अम्मा बिल्कुल आपके साथ रह रह के हो गई हूं। अपनी तरफ से लोग बहुत ही जुल्म दिखा रहे हैं लाली अम्मा को। उन्होंने बहुत ही सख्त कैरेक्टर यहां पर दिखाया जो कि बड़ा जबरदस्त किस्म का लगाती है स्लैब जुलेखा को और उसको कहती है कि बंद कर दो उसको कोठरी में। लेकिन एक चीज जो मैंने इस ड्रामे में नोट किया वो ये कि लाली अम्मा को जितना सख्त कैरेक्टर दिया गया है उतना सख्त कैरेक्टर उनके अंदर फील नहीं होता। पता नहीं क्यों उनकी एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत लैक जरूर है। अगेन मैं कहूंगा कि अगर इनकी जगह ये रोल अगर उस अम्मा जी को दिया जाता ना जो कि थी कुर्बान में, तो लिटरली उन्होंने इस रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करना था। लेकिन चलो ठीक है, लल्ली मां भी जिस तरीके से कर रही है वो कोई इतना बुरा नहीं है। एक्चुअली में स्क्रिप्ट है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से आपको ये ड्रामा देखने का मजा आता है। लेकिन अगर हम एक्टिंग की बात करें, अगर हम बात करें कि जितना एग्रेशन लाली अम्मा के कैरेक्टर में होना चाहिए, खासतौर पे जिस टाइम वो बहुत ज्यादा कर रही होती है जुल्म, तो उतना एग्रेशन आपको देखने को मिलता नहीं। तो इस सीन को देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि सारंग ने बेसिकली हेल्प करने से इनकार क्यों किया। अगर आपको आइडिया नहीं हुआ तो मैं आपको बता देता हूं। मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी एपिसोड थी जहां पर लड़ाई होती है समरा के साथ। तो समरा गाड़ी से बाहर निकल के जब आती है रोड के ऊपर, तो उसको मनाने के लिए जब वो पीछे से आता है और उसको मनाने की कोशिश करता है, तो वहां पर सारंग जब उनको देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये इसको छेड़ने की या तंग करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से जब उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है तो आगे से समरा ये कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। तो उसी चीज को जहन में रखते हुए वो यहां पर कहता है कि भाई ये आपका पर्सनल मैटर है, क्योंकि समरा की मां जब अपनी बेटी की तस्वीर दिखाती है तो उसको फौरन से याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने एक दफा मुझे ऐसे कहा था, जिसकी वजह से वो आगे से ऐसा कहता है। लेकिन बाद में दिखाया जाता है कि वो सारा इशू डिस्कस करता है अपनी मां के साथ, और मां आगे से ये कह देती है कि हम इसको डिस्कस करेंगे कल। यानी कि कल का मतलब है कि अगली एपिसोड में मां कहेगी कि हाँ ठीक है, मैं भी यही चाहती हूं कि तुम जो है वो लाजमी सुल्तान को जो है मेरे कदमों पर लेके आओ, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि सारंग जो है वो अपनी मां का बदला लेने के लिए ही वो जाएगा सुल्तान के घर में, और वहां पर ही कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से उसकी कोशिश ये होगी कि किसी तरीके से सुल्तान को अपनी मां के कदमों पे लाए, और वो इस कंडीशन में उसको लाए कि वो उसकी मां से मांगे माफी। लेकिन ये है सीन बहुत ही मुश्किल, मेरे ख्याल से ड्रामा हो जाएगा तब तक एंड या एंड के करीब होगा जहां पर शायद आपको ऐसी चीज देखने को मिले। ये एक टारगेट है, आप कह लो। सारंग का टारगेट ये है कि वो सुल्तान को गिराए किसी तरीके से, और समरा की मां का टारगेट ये है कि वो किसी तरीके से अपनी बेटी को अपने घर ले आए। लेकिन यहां पर इस एपिसोड में टूट गई क़यामत, क्योंकि समरा के फादर की हुई है डेथ। लेकिन एक मुझे चीज जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, किसी भी ड्रामे में ये चीज अच्छी नहीं लगती। जैसे भी मैं बेदर्दी के ऊपर रिव्यू करने वाला हूं, तो वहां पर आपने देखा कि जब एक कैरेक्टर की डेथ हुई, हालांकि वो कैरेक्टर कोई बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं हुआ था, कोई बहुत ज्यादा मेन कैरेक्टर नहीं था, लेकिन इवन देन उन्होंने बहुत अच्छे से सिस्टर की जो डेथ थी वो दिखाई, उसको बड़े अच्छे से पड़ा हुआ दिखाया, उसका जनाजा वगैरह वो सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाई। लेकिन यहां पर फादर का होता है एक्सीडेंट, और फादर ऐसे में बहुत ही मेन रोल प्ले कर रहे हैं, और उनको एक दफा हॉस्पिटल के बेड पर भी नहीं दिखाया। और खासतौर पर जिस टाइम उसकी डेथ हुई थी तो डॉक्टर को बताते हुए दिखाना चाहिए था कि उसकी डेथ होगी, और उसके बाद बहुत ही मुश्किल होती है बेसिकली ये एक्टिंग जो कि परफॉर्म करनी चाहिए थी समरा की मां को। वहां पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्रेशंस दिखाने चाहिए थे। जिस टाइम सुल्तान और लाली मां को पता चलता है कि समरा के फादर की डेथ हो गई है, तो उनकी भी एक्सप्रेशंस कोई बहुत अच्छे नहीं दिखाए गए।
उनको भी बहुत अच्छे से शॉक होते हुए नहीं दिखाया गया। इस चीज को बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही लाइट लिया गया। समरा का दिखाया जाने वाला शक थोड़ा सा और बेहतर तरीके से दिखाया जाता तो मैं कह सकता था कि हाँ, ये एपिसोड एक बहुत ही कमाल की एपिसोड होनी थी। लेकिन इस एपिसोड को लिखा बहुत अच्छे तरीके से था, लेकिन परफॉर्म इतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ। लेकिन समटाइम ऐसा करते हैं कि अपने इतने अच्छे स्क्रिप्ट को सिर्फ अपनी एनर्जी बचाने के चक्करों में हम वो परफॉर्म नहीं करते और उसका फिर हमें बिल्कुल भी देखने का मजा नहीं आता। तो यहां पर पहली पोस्ट फीचर होती है मदिया कमर की, जो ये कहना चाह रही है कि सारी एपिसोड बहुत अच्छी थी, लेकिन वहां पर उनको एक सीन अच्छा नहीं लगा जहां पर समरा की मां जो है वो समरा की पिक्चर सारंग को दिखाती है कि ये है मेरी बेटी। तो कोई भी जो औरत होती है वो अपनी बेटी की तस्वीर इस तरह किसी को नहीं दिखाती। हाँ, आप कह सकते हैं कि बहुत सारी औरतें ऐसा करती हैं, वो नहीं दिखाती, लेकिन जब आप होते हो बहुत ज्यादा परेशान, जब आपको आगे से कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता तो आप इस तरह की हरकतें करते हो। तो ये सीन मेरे ख्याल से इतना बुरा नहीं था। आमना ने भी बहुत ही कमाल की बात की कि भाई आज के एपिसोड में 2 थप्पड़ लगे और एक का हुआ बहुत ज्यादा अफसोस, लेकिन दूसरे का बहुत ही ज्यादा मजा आया। वाकई जो दूसरा थप्पड़ था जो कि ताशफीन की तरफ से लगाया गया वो बहुत ही कमाल का था। सम टाइम जितनी मर्जी आपके सामने हो मजबूरियां, जितना मर्जी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा बेबस, लेकिन फिर भी आपको हक के लिए खड़ा होना चाहिए और जहां पर आपको लगे कि कोई हो रहा है गलत काम वहां पर आपको टका के लगानी चाहिए। और यहां पर ये सीन मुझे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मिनाल आप कहते हैं कि सारंग का घर है जंगल, वहां पर देखने को मिली 2 कैट्स, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं जहां पर 6-6, 7-7, 8-8 कैट्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी घर में एक ही कैट होती है। जो कैट्स के शौकीन होते हैं वो तो 10-10 कैट्स भी रखते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि जिन लोगों को कैट्स का शौक होता है तो आगे से जब कैट्स के बेबीज होते हैं तो वो उनको भी अपने पास रखना शुरू हो जाते हैं, वो उनको भी किसी और को नहीं देते, तो जिसकी वजह से कैट्स का जो काउंट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और 10-10, 8-8, 10-10 कैट्स मैंने एक घर में देखी हैं। इस घर में तो फिर 2 आपको कैट्स देखने को मिली। ज़ाहिर नहीं करें कि जितना जुल्म इस ड्रामे में दिखाया गया इतना जुल्म नहीं होता। तो यार मैं आपकी बात से थोड़ा सा करूंगा डिसएग्री, क्योंकि आज भी बहुत सारे यहाँ पर ऐसे इलाके, अगर आप थोड़े से रूरल एरिया में जाएं तो वहां पर आपको पता चलेगा घरों के अंदर आपको ऐसे ऐसे रूल नजर आएंगे, ऐसी ऐसी चीजें आपको नजर आएंगी जो कि आप देख के बहुत ज्यादा हो जाओगे परेशान, क्योंकि आपको लगेगा कि ये दुनिया एक दूसरी है। इस केस में तो हुआ सिर्फ ये ना कि एक पढ़ी लिखी लड़की ऐसे खानदान में आ गई जिसकी वजह से वो इतनी ट्रबल का शिकार है, जिसकी वजह से वो इतना चीख पुकार कर रही है। लेकिन अगर कोई अनएजुकेटेड वुमेन ऐसे घरों में जाती है तो वो फौरन से बियर कर लेती है, वो फौरन से समझते हैं कि बस यही मेरा नसीब है, और ऐसे में वो अपने हक के लिए खड़ी नहीं होती, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। तालीम आपको यहां पर सिखाती ही है। एक पढ़ी लिखी और अनपढ़ औरत में यही फर्क है कि जो पढ़ी लिखी लड़की होगी उसे पता होगा कि ये चीज उसके साथ गलत हो रही है, उसके साथ हो रही है नाइंसाफी, जिसकी वजह से आपको आज के एपिसोड में बहुत ही कमाल का डायलॉग सुनने को मिला समरा की तरफ से। तो आप ये कह रही है कि मैं कैद की आदत डालूं? चले, आपको मुझसे हमदर्दी तो है। तो तभी आज का रिव्यू की बात करें रेटिंग, तो लास्ट टाइम जो इसकी रेटिंग फाइनल हुई थी वो हुई थी 8.4। अब अगर इसके अंदर सबसे पहले बात की जाए मिस्टर रेटिंग यानी मेरी रेटिंग की, तो भाई ये एपिसोड मुझे बिल्कुल भी कोई खास नहीं लगी, बस नॉर्मल एपिसोड थी। स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था इस एपिसोड का, लेकिन उतने अच्छे तरीके से एपिसोड एग्जीक्यूट नहीं हुई। समरा की एक्टिंग मुझे इस एपिसोड में बस नॉर्मली लगी, और उसके अलावा बाकी कैरेक्टर्स ने भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इतनी बड़ी डेथ थी, उसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया, जिसकी वजह से मैं इसे अपना कोई भी पॉइंट नहीं दे रहा। मेरी तरफ से जो इसकी रेटिंग होगी वो सेम होगी, वो है 8.4। आप अगर इसके अंदर सबसे पहले इंपैक्ट डालूं #+1 वालों का, तो भाई +1 वालों की तरफ से इसको मिले 2 पॉइंट, और उनके 2 पॉइंट मिलने के बाद जो रेटिंग चली थी वो चली थी 8.6 के ऊपर। तो 8.6 इसकी रेटिंग होगी जब हम इसमें इंपैक्ट डालते हैं #+1 वालों का। अब अगर मैं इसमें सबसे पहले इंपैक्ट डालूं #-1 वालों का, तो भाई -1 वालों ने इसका किया 1 पॉइंट लेस, और उनका 1 पॉइंट लेस करने के बाद जो रेटिंग आई थी वो आई थी 8.5 के ऊपर। तो 8.5 होगी इसकी फाइनल रेटिंग। कलेक्टिवली 1 पॉइंट इसका हुआ इंप्रूव। तो ड्रामे के हिसाब से मेरे ख्याल से रेटिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसकी रेटिंग है बहुत ज्यादा तो आप इसको जल्दी दिखा दें #-1 और इसकी रेटिंग पे कम का इंपैक्ट डालें। लेकिन अगर आपको लगता है कि रेटिंग मजीद अच्छी होनी चाहिए तो आप इसको जल्दी दिखा दें #+1 और इसकी रेटिंग पे अच्छा इंपैक्ट डाल दें। जिन लोगों ने मेरे पुराने पुकार के रिव्यूज नहीं देखे तो भाई ऊपर आप लोगों के पास एक लिंक आ रहा होगा, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपको एक बहुत ही सीक्वेंस में सारे रिव्यूज मिल जाएंगे। आप रिव्यूज देखिएगा और अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। Hello, Mr. Numan. Hello, everyone. This is Mehreen from Karachi. Mr. Numan, I like your videos. Your reviews are very good. ऐसी है तन्हाई पर जो आपका रिव्यू था वो बहुत ज़बरदस्त था। ड्रामा देखने से ज़्यादा आपका रिव्यू देखने में मज़ा आता है और उससे ड्रामा बहुत अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम योर रिव्यूज़ आई हैव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम योर व्यूअर्स एंड यू एज वेल. I am a student of University of Karachi University Business School actually. So the favor I need is I need the ad of Lado soap. वो जो लाडो साबुन का ऐड होता था वो कहीं पर मिल नहीं रहा है, तो आपके व्यूवर्स तो कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये ऐड भी वो ढूंढ के मुझे दे देंगे या उसकी पैकेजिंग की पिक्चर्स मिल जाएंगी।
So this is a request. Thank you. उसके अलावा अगर आपका ड्रामे मेरे रिव्यू से रिलेटेड कोई भी सजेशन फीडबैक है तो आप 1 मिनट की वीडियो बना के मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप या मुझे कर सकते हैं ईमेल। अगर आपकी वीडियो होगी अच्छी तो उसको मैं जरूर शामिल करूंगा अपनी वीडियो में। अगर अब तक किसी ने नहीं किया था तो हम करेंगे पाकिस्तानी ड्रामास को प्रमोट और बता देंगे इस दुनिया को कि पाकिस्तानी ड्रामा दुनिया के सबसे अच्छे ड्रामास हैं। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पुकार ड्रामा के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।